नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है दो महान हस्ती, अव्वा यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन के महासचिव श्री नवीन चंद्र और उनके साथ है संस्थापक अध्यक्ष श्री राजकुमार होरी सचान। तो चलिए अब हम उनसे वार्ता करते हैं, साथ ही साथ आपको भी अव्वा के बारे में और जानकारी देते हैं। तो अब हमारे साथ मौजूद है नवीन चंद्रा जी। तो नवीन जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो अव्वा है उसके बारे में आप हमें जानकारी दे सके, साथ ही साथ ये भी बताएं कि उसकी शाखाएं कहाँ हैं और अब तक की अव्वा की गतिविधियां क्या रही हैं, उसके बारे में भी हम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा ये अव्वा है क्या। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन AUAA, इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो अव्वा बनता है। तो अव्वा ब्रांड से इस एनजीओ की पॉपुलैरिटी हो रही है देश विदेश में। रही बात इसके गठन की और इसकी कार्यक्रमों के शुरू करने की, तो 1998 में गाजियाबाद में इसकी एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी। 3-4 मित्र जो विश्वविद्यालय के समय में साथ पढ़े थे, उसमें 1-2 जूनियर थे, 1-2 सीनियर थे। तो हम लोगों ने एक विचार बनाया कि हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे तो एक दूसरे से मिल लेते हैं, कहीं ना कहीं कलेक्टिव रूप में एक ऐसी जगह कहीं मिले जिससे कि सब लोग एक दूसरे से मिल भी सकें। और धीरे धीरे वो संख्या बढ़ी और पहला कार्यक्रम में ही 80-90 लोग वहाँ के होटल में एकत्र हुए और पहला कार्यक्रम हुआ, जिस समय राजकुमार सचान जी वहाँ पे ADM सिटी थे। तो इस तरह से 1998 से हम इस संस्था की शुरुआत मान सकते हैं। और फिर 2000 में इसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में हुआ और उसके बाद हम NCR में इसके प्रोग्राम करते रहे हैं। और अभी पिछले 1 साल से दोबारा नई कार्यकारिणी ने जब टेक ओवर किया, तो इस समय के प्रेसिडेंट श्री SK सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस अभियान को इंडिया के विभिन्न कोने में पहुंचाया और 7 स्टेट में हम लोग इसके चैप्टर उनकी कैपिटल सिटीज में इनॉग्रेट कर चुके हैं। तो ये इसकी भूमिका है। आपने बोला 7 जगहों पे इसकी शाखाएं हैं, कौन कौन सी जगह है वो? सबसे पहले पिछले साल जुलाई में मध्य प्रदेश भोपाल में जी पहला आउटसाइड NCR प्रोग्राम हुआ था। भोपाल के बाद उत्तराखंड देहरादून में, उसके बाद जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान के बाद हल्द्वानी में, फिर छत्तीसगढ़ रायपुर में, और पूरा नॉर्थ स्टेट 7 स्टेट का एक कंबाइंड हम लोगों ने पिछले महीने जून में शिलोंग मेघालय। और अगला चैप्टर हमारा अव्वा हरियाणा के नाम से AUAA हरियाणा, तो अब हरियाणा गुड़गांव में 15 जुलाई को होने जा रहा है। अच्छा, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि निकट भविष्य में लखनऊ में भी कोई कार्यक्रम आयोजित हो? हाँ, लखनऊ में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्टेट में तो हमारी संस्था कार्य कर ही रही है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा में इसके विभिन्न फंक्शन होते रहे हैं। कभी कभी सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम, कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज। तो दूसरे स्टेट्स में जब इसका हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया, अलग अलग सिटी में किया, तो ये विचार आया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हम लोगों को इसका एक बड़ा स्थापना कार्यक्रम होना चाहिए, जो अव्वा लखनऊ के नाम से जाना जाएगा। और सितंबर महीने में एक बड़ा कार्यक्रम करने की भूमिका बन रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अभी 8 जुलाई को एक गेट टुगेदर रखा गया है, जो उस बड़े कार्यक्रम की भूमिका के रूप में काम आएगा। छोटे छोटे 2 गेट टुगेदर हो चुके हैं और 8 तारीख को होने वाले प्रोग्राम में लगभग 100 लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। और जो स्थापना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन एट लखनऊ का जो फाउंडेशन का इनॉग्रल प्रोग्राम होगा, जो अगस्त और सितंबर के महीने में किसी डेट पे होगा, तो उसमें लगभग 1000 लोगों के भाग लेने की संभावना है। क्योंकि यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बहुत छात्र हैं, यूनिवर्सिटी भी पास है इलाहाबाद, कानपुर जी, और दूर दराज से भी लोग इसके आएंगे। तो मेरा एक सवाल है कि आपने जितने भी शाखाएं खोली, सारी मतलब ऐसे कैपिटल्स में कि मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल, उत्तराखंड, देहरादून, तो ऐसे आपने खोली है, इसकी कोई खास वजह? नहीं, एक स्टेट में पहचान बनाने के लिए कि मध्य प्रदेश स्टेट में इनॉग्रल हो गया, कैपिटल सिटी में कुछ जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं वो उनका
उसमें मुख्य आतिथ्य रहा। 2 स्टेट में गवर्नर हमारे मुख्य अतिथि थे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे गेस्ट रहे। अब वहाँ की कार्यकारिणी का गठन उसी प्रोग्राम के बाद हो जाता है। वहाँ के महासचिव, अध्यक्ष, फिर वो लोग उस कार्यकारिणी को एक्सपेंड करके विभिन्न स्टेट के दूसरे सिटी में भी कार्यक्रम करेंगे। और मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी ने 2 प्रोग्राम किए भी हैं, एक इंदौर में और अभी एक उज्जैन में होने जा रहा है। इंदौर और उज्जैन? हाँ, जो उज्जैन में वो लोग प्लान कर रहे हैं और इंदौर में तो हो चुका है। इंदौर में कब था? इंदौर में 3 महीने पहले था। 3 महीने? हाँ जी। तो आप... ऐसे ही उत्तराखंड में भी पहले हमने इनॉग्रल फंक्शन देहरादून में किया था, और उत्तराखंड 2nd हल्द्वानी में हुआ, और उत्तराखंड 3rd हरिद्वार में वो लोग प्लान कर रहे हैं। उसमें ये केंद्रीय समिति जो है वो सहयोग करती है। सारा ऑर्गेनाइजेशन स्टेट लेवल पे जो कमेटियां बनी है उस प्रोग्राम को वही लोग करते हैं जी। तो हाल फिलहाल हम उम्मीद कर सकते हैं कि 8 तारीख को आपका जो फंक्शन हो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका वो जो गेट टुगेदर है बहुत अच्छा हो विजडम न्यूज की तरफ से। निश्चित रूप से, धन्यवाद। तो अब हम बात करेंगे श्री होरी सचान जी से, जो विजडम न्यूज नेशन के चेयरमैन भी हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका अहुआ के बारे में क्या कहना है? अभी हमारे महासचिव जो इस समय इलाहाबाद एलुमनी एसोसिएशन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनी एसोसिएशन के हमारे नवीन चंद्र जी हैं, उन्होंने चर्चा की थी। इधर हम लखनऊ में करने जा रहे हैं, बाकी तो उनके द्वारा बताया गया होगा कि कितना वर्ष गुजर गए हैं और कितनी शाखाएं हो चुकी हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन अभी एक विशेष हम लोग लखनऊ को लेकर के चिंतित हैं। मैं कभी और स्वयं नवीन चंद दोनों ने मिल करके इस संस्था को स्थापित किया था। 25 वर्ष हो चुके हैं। 25 वर्ष जो सिल्वर जुबली कहते हैं, उसके उपलक्ष्य में हम लोग लखनऊ में अभी एक तैयारी बैठक के रूप में इसी 8 जुलाई को कर रहे हैं, जिसमें लगभग 100 प्रतिनिधि हमारे होंगे, और उसको चोखा बाटी का एक कार्यक्रम साथ में रखा गया है ताकि अच्छा गेट टुगेदर भी हो और हम लोग चर्चा कर सकें। उस तैयारी बैठक में मुख्य रूप से हम तैयारी करना चाह रहे हैं कि सितंबर या अक्टूबर में, जैसा कि वो सभा स्वीकृत करेगी, उसके अनुसार सितंबर या अक्टूबर में हम एक राष्ट्रीय स्तर की इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनी एसोसिएशन की बैठक करेंगे जी। जिस राष्ट्रीय स्तर में हमारे अंतरराष्ट्रीय भी, जो विदेशों में भी हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वर्तमान में, जो किसी न किसी पद पर हैं और अहुआ के वो सदस्य हैं, उनको भी बुलाने की कोशिश की जाएगी। तो ये बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा। इसी की तैयारी के सिलसिले में आजकल लखनऊ में ज्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं जी। तो धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपने अपना वक्त निकाल के हमसे वार्ता की। चलिए अब इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।